आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के बारे में। जैसा कि हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 7 जो बात करता है विभागीय कार्रवाई को लेकर के, उसको हम लोग अच्छे से देखे थे। तो आज जो है हम इस अधिनियम का जो धारा 8 है यानी कि सेक्शन है 8 सेक्शन 8 वो क्या कहता है उसको देखने वाले हैं। क्योंकि इसका हेडिंग है पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। ठीक है, तो पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की बात करता है। जैसा कि हम लोग अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पुलिस बल का गठन जो है इस अधिनियम यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि पुलिस बल का गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं इसके प्रीवियस वीडियोस, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कि पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र की बात करता है। तो प्रमाण पत्र ऐसे पुलिस अधिकारी जो धारा 2 के अंतर्गत उनका गठन किया गया है, ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो है धारा 8 के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की बात ये नहीं करता है। ठीक है, पुलिस अधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन क्या यह धारा जो है सब पुलिस अधिकारियों की बात करता है देने के लिए? तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन से पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है वो हमको समझना है। तो किसको आवश्यकता नहीं है ये समझना। तो ये याद रखना कि धारा 4 में सेक्शन 4 में वर्णित ऐसे पुलिस अधिकारी जो बताए गए हैं उनको जो है धारा 8 के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो उनको आवश्यकता नहीं है। यानी कि धारा 4 के समस्त पुलिस अधिकारियों को जो है क्या है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं ये पूछा जाता है पेपर में, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं जिनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुलिस महानिरीक्षक। तीसरा नंबर पुलिस उप महानिदेशक। नेक्स्ट है पुलिस उप महानिरीक्षक। फिर नेक्स्ट है सहायक पुलिस महानिदेशक। और अंतिम है सहायक पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, ये टोटल जो है धारा 4 के अंतर्गत 6 ऐसे पुलिस अधिकारियों का वर्णन किया गया है जो इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जो है इनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि इस अधिनियम में पुलिस बल की, चूंकि पुलिस अधिनियम है तो उसमें पुलिस बल का गठन, पुलिस से संबंधित जो भी विशेषाधिकार हैं, जो भी तमाम चीजें उनके पनिशमेंट, सब चीज के बारे में बात करता है। तो हमको पता है कि इस धारा यानी कि इस अधिनियम के धारा 2 के अंदर यानी सेक्शन 2 के अंतर्गत पुलिस बल के गठन की बात करता है। तो जब पुलिस बल का गठन हो जाता है तो धारा 8 के अंतर्गत जो है ऐसे पुलिस बल के गठन होने के बाद जो उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है, यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको ये समझना है कि किस पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है और किसको नहीं होती है। तो अगर हमको ये देखना है कि किसको नहीं होती है तो उसके लिए हमको धारा 4 यानी कि इसी अधिनियम के धारा 4 सेक्शन 4 में हमको जाना पड़ेगा। वहां पे देखना पड़ेगा जो पुलिस अधिकारी वर्णित है उन पुलिस अधिकारियों को जो है क्या होना चाहिए, उनको जो है प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बताए हैं कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है, और पुलिस उप महानिदेशक, उसके बाद सहायक पुलिस महानिदेशक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यानी टोटल 6 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको जो है प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि धारा 8 के अंतर्गत जो है कौन कौन से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी या ये कह सकते हैं कि वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्षम जो है पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके अलावा एक चीज ध्यान से देखिए, अभी इसको रोक दीजिए।
यानी कि हमने बता दिया कि धारा 4 में इन लोगों को नहीं मिलता है। तो इनके अलावा जितने भी पुलिस अधिकारी होंगे, ठीक है, उन सबको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा या देने की आवश्यकता है, देने की जो है उनको प्राप्त करने के लिए सक्षम है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ठीक है, जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं। देखो, तीन चीज हमको समझना है, किसको नहीं दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा और कौन देगा, और ये तीनों काम पुलिस अधिकारी का है। अगर हम सबसे पहले देखें किसको नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए धारा 4 में अभी हम बताए हैं कि ये 6 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके अलावा जितने भी पुलिस अधिकारी बचते हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा ऐसे पुलिस अधिकारी को, उनको कौन देगा, यानी कौन से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो उनको प्रमाण पत्र देंगे, यानी कि सर्टिफिकेट जो है देंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि कौन पुलिस अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जो पुलिस महानिदेशक होंगे वो देंगे, पुलिस महानिरीक्षक दे सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं देंगे तो उपयुक्त दोनों के द्वारा कोई अथराइज्ड या अपॉइंटमेंट कोई अन्य पुलिस अधिकारी, यानी इनका दोनों का कंसेंट होना चाहिए, इनके बिहाफ पे इनके द्वारा अथोराइज्ड कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो है ऐसे पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र दे सकता है। ठीक है, एक चीज और देखिए यहाँ पे, अब ये तो हमारा प्रमाण पत्र देने और कौन देगा इसके बारे में बातचीत हो गई है। इसी अधिनियम के अगर आप जो है सेकंड पैरा में आएंगे तो वहां पे बात करता है अभ्यर्पण से संबंधित, प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। अभ्यर्पण बोले तो सरेंडर। अब सरेंडर की बात कैसे आ गई, तो कहा जाता है कि देखो, अगर कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, कोई उपेक्षापूर्ण कार्य करता हो या किसी ऐसे कार्यों में संलिप्त हो जो मना किया गया हो, जिसकी मनाही हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, विभागीय कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई जो भी होता है उसके द्वारा जो है प्रमाण पत्र को अभ्यर्पण किया जाता है, यानी इस प्रमाण पत्र जो है ले लिया जाता है, या ये कहा जाता है कि इसी सेक्शन 8 के द्वारा जो है ऐसे व्यक्ति प्रमाण पत्र को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करता है कि प्रमाण पत्र की वापसी या अभ्यर्पण। तो प्रमाण पत्र जो व्यक्ति प्राप्त किया है, ठीक है, यानी जिस पुलिस अधिकारी के पास ऐसे प्रमाण पत्र हैं, तो जब वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है, ठीक है, तो जब वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाएगा तो क्या होगा, यही धारा जो है सेक्शन 8 जो है क्या कहता है कि ऐसे प्रमाण पत्र को जो है जो भी सशक्त पुलिस अधिकारी होगा अब उसको क्या करेगा, उसको जो है अभ्यर्पण करने की बात करता है। ठीक है, यानी कि जो है ये जो प्रमाण पत्र है ऐसे पुलिस अधिकारी को जो है सरेंडर कर दिया जाएगा, अभ्यर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखो ये सेक्शन 28 है, इसी के साथ एक और हमको सेक्शन पढ़ना है, रेड विथ सेक्शन 28। ठीक है, रीड विथ सेक्शन 28 यानी सपठित धारा 28 भी हमको पढ़ना है। कहाँ जरूरत पड़ेगी उसको 28 की, देखो जब ये बताया गया है कि किसी कारणवश जो है अगर वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा ऐसे प्रमाण पत्र को। अगर वो सरेंडर नहीं करता है, ये भी तो हो सकता है कि ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करे, सरेंडर नहीं कर रहा है, तो जब सरेंडर नहीं करेगा तो उसको जो है सेक्शन 28 के अंतर, ये भी याद रखना, ये जो है सेक्शन 28 के अंतर्गत जो है उसको जो है पनिशमेंट की बात किया गया, यानी धारा 28 के अंतर्गत जो है वो दंड का भागी होगा। ठीक है, जब पुलिस अधिकारी पुलिस पद पर नहीं रहता है तो धारा 28 ये कहती है कि भाई तुम पुलिस अधिकारी अब नहीं हो, तो क्या करो, वो सर्टिफिकेट जो है सरेंडर कर दो। ठीक है, और मान लो सरेंडर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो धारा 28 ये कहती है ऐसे पुलिस अधिकारी जो सरेंडर नहीं करते उनकी पनिशमेंट की बात करती है, यानी कि उनके दंड की बात करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्री में आपसे ये पूछा जाएगा कि दंड क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि पनिशमेंट जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इनका पनिशमेंट होगा 200 रुपया का जुर्माना, ठीक है, और 600
सॉरी 600 नहीं, 6 माह से अनधिक का कारावास नहीं होगा। अनधिक मतलब 6 माह से अधिक नहीं हो, ठीक है। 200 रुपया जुर्माना या 200 रुपये जुर्माना से अनधिक या 6 माह से अनधिक का जो है इनको दंड नहीं दिया जाएगा। ये चूंकि एग्जाम में जैसे प्री की अगर बात करें, अगर आप यूपी एपीयू की प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि क्या जुर्माना है, यानी सेक्शन 28 के तहत क्या जुर्माना है अगर ये ऐसे प्रमाण पत्र जो है अभ्यर्पित नहीं करता है तो, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और हमको समझना है कि जो ये ये बात कर रहे हैं, अभ्यर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये जो पुलिस अधिकारी जो है अगर अपने पद से सपोज करो कि अगर उसके पद से उसे क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया गया हो, ठीक है, निलंबित कर दिया गया है, तो वो जो है क्या करेगा, अपना प्रमाण पत्र उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। निलंबन के केस में मैं इसके पहले जब विभागीय कार्यवाही बता रहा था सेक्शन 7 के अंतर्गत, तो वहां पे बताया था कि निलंबन के मामले में जो है वो उसको उसके पद से हटाया नहीं जाता है, बस यही होता है कि उसकी जो भी पेमेंट दिए गए रहते हैं उसको जो है कुछ कम करके दिया जाता है सरवाइव करने के लिए, और कुछ दिन के लिए वो कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे उसको पद से हटाया नहीं जा रहा है, तो फिर जो अभ्यर्पण की बात है, सरेंडर की बात है, उसके प्रमाण पत्र को उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई निलंबन के मामले में जो ये लागू होता है कि नहीं लागू होता है, इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। बस ये यही होता है कि निलंबन के मामले में जो भी पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां होती हैं, जो पावर होते हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थगित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि निलंबन के जो मामले हैं उसमें जो अभ्यर्पण यानी कि सरेंडर प्रमाण पत्र का जो है सर्टिफिकेट का सरेंडर जो है नहीं किया जाता है। बस इतना ही होता है कि उनकी जो विशेषाधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, वो कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाते हैं, और जो उनको पेमेंट की बात है, जो कुछ पैसे मिलते हैं सरवाइव करने के लिए, पूरी तरीके से जो है नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि कहाँ पे जो है इसको बताया गया है और किस तरह से जो है ये बताया गया। तो ये सामान्य पुलिस अधिकारी की बात करता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं साथ ही साथ जो है हम सेक्शन 8A की, जैसे ही वही है, तो देखो जैसे सभी पुलिस अधिकार एक चीज और यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमाण पत्र धारण करने का अधिकार, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र धारण करता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करता है, तो उसके पास क्या क्या अधिकार, सिंपल सी बात है, उसके पास वो सारे अधिकार आ जाएंगे जो किसी पुलिस के पास है, ठीक है। तो ये लिखा है, ऐसे प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार जो है उसके अंतर्गत निहित हो जाएंगे, ठीक है। ये याद करिएगा। साथ ही साथ जो है एक चीज और समझिए कि जैसे कि सेक्शन 1 में जो है जो पुलिस अधिनियम है उसमें जो है परिभाषा अगर खंड की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में पूरी परिभाषा बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में परिभाषा बताया गया, तो वहीं जो है आपको मिल जाएगा कि पुलिस अधिकारी की परिभाषा, ठीक है। और एक और है कि पुलिस उड्डयन कार्मिक की, ठीक है, वो भी जो है पहले जो है इसी में था, लेकिन बाद में संशोधन करके जो है उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बाद में संशोधन करके उसको एक ही, पहले अलग था, अब उसको जो एक में कर दिया गया, ठीक है। पुलिस उड्डयन कार्मिक, ठीक है। तो इसको, ये भी पुलिस में आते हैं तो उनको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा पुलिस, ठीक है, उड्डयन कार्मिक, ठीक है। पुलिस उड्डयन कार्मिक जैसे इन लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह दिया जा रहा है, वैसे उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुलिस उड्डयन कार्मिक की परिभाषा, तो सेक्शन 1 में इनकी परिभाषा दिया गया है। सेक्शन 2A में जैसे पुलिस बल का गठन सेक्शन 2 में दिया गया है, तो ये भी याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस उड्डयन कार्मिक, ठीक है। तो यहां अगर बात करते हैं सेक्शन 2A में, तो पुलिस उड्डयन कार्मिक ऐसे बल का गठन किया जाता है, नहीं, सेक्शन 2A में पुलिस उड्डयन कार्मिक का जो है गठन किया जाता है। और प्रमाण पत्र इसका सर्टिफिकेट कब दिया जाता है, सेक्शन 8A में,
ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन 8A में जो है इसको इसके पास जो है प्रमाण पत्र देने की बात करता है, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, अगर ये प्रमाण पत्र वापस नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लो कि ये प्रमाण पत्र वापस नहीं करता है तो ठीक इसे सेक्शन 28 में जो है इसे सेक्शन 28 की जो पनिशमेंट है वही जो सेम इनका है, 200 रुपये जुर्माना, 6 माह से अनधिक का कारावास नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, दोनों को हम लिंक करा करके देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो सामान्य पुलिस अधिकारी जो हैं सेक्शन 1 में इनकी भी डिफिनेशन देकर रखा गया है। जो सामान्य पुलिस अधिकारी हैं धारा 1 में उनके परिभाषा दिया गया है। और अगर उनकी गठन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में जो उसकी गठन की बात करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर उनको सर्टिफिकेट देना है तो सेक्शन 8 में जो है वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेक्शन पुलिस अधिनियम की धारा 8 में, ठीक है। अगर किसी कारणवश वो अपने पद पे नहीं रहते तो ऐसे सर्टिफिकेट को सरेंडर करना होता है पुलिस अधिकारी को। नहीं करते हैं तो धारा 28 के अंतर्गत जो है उनको पनिशमेंट मिलता है, और वो पनिशमेंट क्या है तुम्हारा 200 रुपया जुर्माना या 6 माह से अनधिक का कारावास, उसको जो है पनिशमेंट तौर पे दिया जाता है। तो ये दोनों सेक्शन हमको लिंक कराना है। फिर से अब पुलिस उड्डयन का कंपेयरिंग कर लो, सेक्शन 1 में इसे भी बताया गया, परिभाषित किया गया है। इसका गठन 2A में है, सामान्य पुलिस का सेक्शन 2 में है, तो इसका क्या है 2A में संशोधन करके जोड़ा गया। ये अगर ये 8वीं इसको दिया जा रहा है सेक्शन 8 में, क्या किया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो पुलिस उड्डयन कार्मिक को जो है सेक्शन 8A में दिया जाएगा। लेकिन दोनों का पनिशमेंट सेम है। अगर वो ऐसे प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारी के पद पर नहीं है और सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है उनको सेक्शन 28 के तहत जो है क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया और काफ़ी अच्छे से समझ में आया। जैसा ये वीडियो लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, और नहीं समझ में आया हो, जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करें, ताकि हम जो है अपने नए वीडियोस में ऐसे जो चीज़ें हों उसको सुधार करके लेके आएँ। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है लाभ हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन 9 की हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।